हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 क्लास 10th विषय गणित का रियल पेपर सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, कि पहला क्वेश्चन हमारे जो आता है वो सही विकल्प का आता है। दोस्तों सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये 6 नंबर का रहेगा आपका पहला क्वेश्चन है। संख्याओं 5 और 10 के महत्वपूर्ण समावर्तन ऐसे होगा। तो इसका आंसर जो तीसरा हो जाएगा, मतलब सी वाला आंसर इसका सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, दूसरा देखते हैं। आप इसमें ये लगा लीजिए सी वाला। यदि किसी द्विघात एक्स स्क्वायर बी एक्स के शून्य के बी बटे ए हो तो ए अल्फ़ा एन बीटा का मान होगा। तो क्या होगा दोस्तों, ये वाला सही हो जाएगा, सी बटे ए होगा। तो राइट आंसर ए वाला है दोस्तों गणित के पेपर का। और ये तीसरा है आपकी क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग में एक्स स्क्वायर बी एक्स वाई प्लस सी बराबर 0 ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 के अनंतः निकल होने की शर्त क्या है। तो इसकी शर्त जो है वो तीसरी है। जो ये आपके दे रखा है तीसरा, मतलब थोड़ा की दिख रहा है, तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब आप देख लीजिए, ये आपका तीसरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की ओर। तीसरे का ये सही आंसर ये हो जाएगा, ए पी एक्स का सार्वंतर होगा। तो इसका जो दोस्तों इसका जो सार्वंतर होगा वो 2 होगा। क्या होगा दोस्तों, 2। इसका आंसर सही हो जाएगा, राइट आंसर 2 लिख लीजिए आप। अब बढ़ते हैं हमारे पाँचवें क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज किसी भुजा का वर्ग एवं भुजाओं के योगफल के बराबर भुजा का समरूप कोण हो तो वह 90 डिग्री का कोण है समरूप कोण। तो ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बिंदुओं ए बी मिलाने वाले रेखांकन के निर्देशांक हो गए। तो इसके निर्देशांक -1 और 1 होंगे। तो ये वाला सही हो जाएगा इसका। ये वाला आप सही कर ले दोस्तों, पूरा रियल सॉल्यूशन आंसर है ये। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट, रिक्त स्थान वगैरह आते हैं हमारे। तो यह हमारे रिक्त स्थान है। अब भाजक शेषफल, तो इसमें आ जाएगा भाजक आ जाएगा इसमें। आपके इस रिक्त स्थान में आप भाजक लिख लीजिए। पहले वाले रिक्त स्थान में भाजक आ जाएगा। दूसरे वाले की देखते हैं। दूसरे वाले एक घात में बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, मतलब घात 3 की। तो वह 3 लिख लो आप, इसमें 3 आ जाएगा दोस्तों। अब बताए किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान व्युत्कर का मान होगा। तो व्युत्कर का मान 0 होगा। क्या होगा दोस्तों, 0। तो आप 0 लिख लीजिए दोस्तों इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे आता है, चौथा आता है दोस्तों, हाँ चौथे आता है, वैसे भी चौथे आता है। तो हमारे समांतर श्रेणी ये बी प्लस 3D का 10वां वो पद होगा। तो 10वां पद जो होगा इसमें तो ए आ जाएगा दोस्तों, और प्लस 9D, ये इसका आंसर होगा आपका। ए धन 9D इसका लिख लीजिए आप दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी आकृति है जिसमें आकार समान हो उसका आवश्यक नहीं आकृति कहलाती है। तो आकृति जो है वो समरूप कहलाती है। तो आप इसमें समरूप लिख लें। क्या दोस्तों, समरूप कहलाती है। अब आता है हमारे बिंदु 0 और 4 के अक्ष पर होगा। 0 और 4 जो है वो वाई अक्ष पर होगा। तो वाई लिख ले इसमें। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें 2 आ जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट सही जोड़ी की ओर। हमारी सही जोड़ी आती है नेक्स्ट दोस्तों, सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में से एक बनना था है ये पहले। तो इसका जो आंसर होगा tan स्क्वायर थीटा। इसका जो आंसर ये होगा दोस्तों ई वाला, पहले का ई वाला आंसर होगा। दूसरा जो हमारा आता है उसका आंसर जो पहला होगा, मतलब ए वाला होगा। और अब तीसरे का जो हमारा आंसर होगा वो कोस स्क्वायर थीटा होगा, मतलब कोस स्क्वायर मतलब डी वाला आंसर सही होगा इसका। अब आता है हमारे कोट 30। तो इसका जो आंसर होगा वो √3 होगा, मतलब √3। और अब चौथे का जो आंसर होगा हमारा साइन थीटा होगा। और पाँचवें का आंसर हमारे 2 होगा। क्या होगा दोस्तों, 2 पाँचवें का आंसर हो जाएगा। इस सही जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो हमारे एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। ये शून्यकों की संख्या 2 होगी। 2 शून्य बन रहे, एक तो यहाँ कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है। तो ये 2 शून्य बन रहे, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। इसका पहले का आंसर 2 है। अब बढ़ता है 2 चरों में रेखीय समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो 2 रेखीय समीकरणों में
ये हो जाएगा माना कि x1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये इसका मानक रूप हो जाएगा दोस्तों। आप लिख सकते हो, इसको नोट कर लीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। वृत्त के जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो वृत्त के क्षेत्रफल का मतलब द्विघात बहुपद के सूत्र लिखिए। पहला आता है द्विघात समीकरण x स्क्वायर के व्युत्क्रम का सूत्र लिखिए। तो व्युत्क्रम का सूत्र हम दे देते हैं b स्क्वायर 4ac बटे 2a अंडर रूट के अंदर। इसका तीसरे का जो आंसर हो जाएगा अब आता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा दोस्तों। अब आता है शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका सूत्र हो जाएगा। शंकु के आयतन का मतलब 5 वालेगा। अब आता है आपके दूसरा 3 4 5 5 5 का माध्य होगा, तो माध्य इसका 4 होगा। 4 इसका माध्य आप आंसर लिख लीजिए छठे का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे क्या था है दोस्तों, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान होगा। किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा। तो दोस्तों एक होता है किसी भी निश्चित प्रायिकता का मान, तो आप एक लिख सकते हो और एक किसका सही आंसर है, तो आप लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम सत्य असत्य की ओर। तो जो आपके पहला क्वेश्चन आता है दो धनात्मक पूर्णांक ए और तथा बी में अद्वितीय पूर्ण संख्या है क्यू और आर विद्यमान है तो ए बराबर, तो यह जो आपका कथन है वो सत्य कथन है। तो इसमें पहले में आप सत्य लिख लीजिए दोस्तों। और हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं। वृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर हो तो यह जहाँ आर प्रवृत्त की त्रिज्या है तो यह है असत्य कथन, मतलब ऐसा नहीं होता है, तो यह असत्य कथन है। तीसरा भी असत्य कथन है दोस्तों, मतलब तीसरा भी आप असत्य लिख सकते हैं। तीसरा असत्य अब बताता है चौथा माध्यक बहुलक और माध्य के 2 बहुलक और बहुलक 3 माध्य है, तो यह जो है वो सत्य कथन है। तो आप चौथे में सत्य लिख लें। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन आता है किसी भी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। असत्य, नहीं हो सकती है, असत्य आ जाएगा। और छठे में जो आपके आ जाएगा वो सत्य आ जाएगा दोस्तों। छठे में आपके सत्य आ जाएगा। तो ये हमने आपके सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में अपलोड करवा दिए हैं। तो फुल सॉल्यूशन मतलब छठे से लेकर जो आपके 22 से 23 क्वेश्चन तक है तो हम अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करवा देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ऑल पे सेट कर ले। तो हम अगले वीडियो में आपको अपलोड करवा देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।